टू माय चैनल जीके विस्तानी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 7 जुलाई 2025 के ऐसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर हम प्रश्न संख्या फर्स्ट में चलते हैं तो पहले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए जापान है, ऑप्शन बी फ्रांस है, ऑप्शन सी अमेरिका है, ऑप्शन डी जर्मनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ, तो अमेरिका देश के साथ जो है साइबर सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। चल तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी यानी 2025 लॉन्च की है। ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी जो 2025 से वो लॉन्च की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर 3 की बात कर लेते हैं तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2025 में जो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए में है 4 जुलाई को मनाया गया, ऑप्शन बी है 6 जुलाई, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7 जुलाई, ऑप्शन 8 में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो 8 जुलाई जो है, अगर हम सही आंसर इसकी बात करें तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 7 जुलाई को मनाया गया है। अगर हम प्रश्न की संख्या 3 की बात करें तो 2025 में जो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया। तो 2025 में जो वर्ल्ड ब्रेल डे है वो कब मनाया गया है। तो 7 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 7 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना है। ठीक है, चलो हम लोग प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की क्या बात कर रहे थे कि हाल ही में किसे भारत का नया कैग नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए में है अरुण कुमार सिंह को, ऑप्शन बी है रजनीश कुमार को, ऑप्शन सी है दीपक गुप्ता को, ऑप्शन डी है अतुल वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरुण कुमार सिंह को किया गया है। ठीक है, हम लोग प्रश्न संख्या 4 को फिर से रिपीट करते हैं कि हाल ही में किसे भारत का नया कैग नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए में है अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी है रजनीश कुमार, ऑप्शन सी है दीपक गुप्ता, ऑप्शन डी है अतुल वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अरुण कुमार सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भारत का नया कैग किसको नियुक्त किया गया, अरुण कुमार सिंह को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है कि अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को कितना रखा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कितना रखा है। ऑप्शन ए है 6.25%, ऑप्शन बी है 6.50%, ऑप्शन सी है 6.75%, ऑप्शन डी है 7.00%। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी 6.50% इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट जो है वो 6.50% रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय महिला ने विंबलडन 2025 में डबल्स फाइनल में जगह बनाई है। तो ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है ऋतुजा भोसले, ऑप्शन सी है अंकिता रैना, ऑप्शन डी है साक्षी मलिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंकिता रैना ने बनाई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 को एक बार हम लोग फिर से क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला ने अगर आप ध्यान से देखो तो हाल ही में किस भारतीय महिला ने विंबलडन 2025 में जो डबल्स फाइनल में जगह बनाई है। तो ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है ऋतुजा भोसले, ऑप्शन सी है अंकिता रैना, ऑप्शन डी है साक्षी मलिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंकिता रैना। प्रश्न संख्या 7 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 7 में अगर आप ध्यान से देखो तो कहते हैं G20 जो शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हो रहा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी ब्राज़ील हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राज़ील। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं तो इसमें कहते हैं कि जो G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो किस देश में आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन ए में तो भारत है, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राज़ील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात कर ले तो प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत को $500 मिलियन की जलवायु वित्त सहायता दी है। ऑप्शन ए में है IMF, ऑप्शन बी है ADB, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है NDB। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो हाल ही में किस संस्था ने भारत को $500 मिलियन की जलवायु वित्त सहायता दी है, तो वर्ल्ड बैंक ने दी है। हाल ही में भारत को $500 मिलियन की जलवायु वित्त सहायता दी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ल्ड बैंक। याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में, अगर हम ध्यान से देखें तो कहते हैं किस खिलाड़ी ने हाल ही में 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए में दिया है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है अविनाश सावले, ऑप्शन सी है मुरली श्रीशंकर, ऑप्शन डी है तेजिंदर पाल सिंह। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नीरज चोपड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके जो करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होते हैं हमारे चैनल पे इस तरह के वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं। तो मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हम यहाँ पे बात कर ले प्रश्न संख्या 9 की, तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए में नीरज चोपड़ा दिया है, क्या ऑप्शन बी है अविनाश सावले, ऑप्शन सी है मुरली श्रीशंकर, ऑप्शन डी है तेजिंदर पाल सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नीरज चोपड़ा को 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10 की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि हाल ही में कौन सा भारतीय शहर इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 को फिर से दोबारा हम लोग रीड करेंगे। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित हुआ है। ऑप्शन ए में भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है सूरत। तो हाल ही में इंदौर को यानी इंदौर को सम्मानित किया गया था अवार्ड से। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है 2025 इंदौर को मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी इंदौर। चलो प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है कि हाल ही में किसे BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए में है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी है जैसा, ऑप्शन सी है रॉजर बिन्नी, ऑप्शन डी है अरुण धूमल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरुण धूमल, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि हाल ही में किसे BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है सौरभ गांगुली को, ऑप्शन बी है जैसा, ऑप्शन सी है रॉजर बिन्नी, ऑप्शन डी है अरुण धूमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी अरुण धूमल को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। BCCI का जो नया अध्यक्ष है अरुण धूमल को बनाया गया। चलो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहता है कि नासा ने हाल ही में कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में कहता है कि आर्टेमिस सेकेंड, ऑप्शन बी है चंद्र X, ऑप्शन सी है लूनर 7, ऑप्शन डी है मिशन लाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी आर्टेमिस द्वितीय। तो आर्टेमिस द्वितीय को लॉन्च किया मतलब चंद्र मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो नासा ने हाल ही में जो है ना कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टेमिस द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। ऑप्शन ए में है डिजिटल भारत मिशन, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री ग्रामीण स्किल्स योजना, और ऑप्शन डी में है दिशा, और ऑप्शन डी है ग्राम शक्ति योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री ग्रामीण स्किल्स योजना। ठीक है, तो स्किल्स योजना हो गया यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग एक बार फिर से रिपीट पढ़ेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए में दिया है डिजिटल भारत मिशन, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री ग्रामीण स्किल्स योजना, और ऑप्शन सी में है दिशा, ऑप्शन डी है ग्राम शक्ति योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण स्किल्स योजना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगर प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 में कहता है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला AI चालित हेल्थ केयर क्लिनिक खोला है। ऑप्शन ए में है टाटा डिजिटल, ऑप्शन बी है रिलायंस हेल्थ, ऑप्शन सी है मेडटेक इंडिया, ऑप्शन डी है गूगल हेल्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिलायंस हेल्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर हम इस प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात करें तो हाल ही में कहता है कि किस कंपनी ने भारत में पहला AI चालित हेल्थ केयर क्लिनिक खोला है। तो ऑप्शन ए में है टाटा डिजिटल, ऑप्शन बी है रिलायंस हेल्थ, ऑप्शन सी है मेडिटेक इंडिया, ऑप्शन डी है गूगल हेल्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिलायंस हेल्थ इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो हम लोग प्रश्न संख्या 15 की तरफ पढ़ते हैं। लास्ट है क्वेश्चन हम लोग का इस वीडियो का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 का इंटरनेशनल फिजिक्स अवार्ड मिला है। तो 2025 का जो इंटरनेशनल फिजिक्स अवार्ड किस वैज्ञानिक को, भारतीय वैज्ञानिक को मिला है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राकेश शर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर मनोज वर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर बीना मिश्रा, ऑप्शन डी है डॉक्टर के श्रीनिवासन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर के श्रीनिवासन को मिला है। तो कहता है कि किसी भारतीय वैज्ञानिक को 2025 का इंटरनेशनल फिजिक्स अवार्ड मिला है। तो इसमें हाल ही में जो मिला है डॉक्टर के श्रीनिवासन को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो वीडियो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस यानी क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब लाइक्स एंड कॉमेंट करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।